हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस क्लास 8 का करेंगे चैप्टर नंबर 7। आपके लिए दो इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने से पहले फर्स्ट और भी बहुत सारे चैप्टर क्लास 8 के साइंस के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको मिल सकता है, कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, या आप एज इट इज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं क्लास 8 की साइंस की प्लेलिस्ट। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है डेली बेसिस की। वो सीरीज है कि उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारे कवर कर रहे हैं। वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके उसे चेक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक जरूर देके जाइए। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखिए, इनको कंजर्व मतलब होता है बचाना, सुरक्षित रखना पौधों को और एनिमल्स को। वो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। हमने ये देखा क्लास 7 के अंदर, पहेली ने और भुजो ने देखा, ठीक है। तो वो गए थे कहाँ पर? जंगल गए थे प्रोफेसर के साथ, ठीक है, प्रोफेसर अहमद एंड टीपू के साथ। वो बहुत ज्यादा ईगर थे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने के लिए क्लासमेट्स के साथ। Other children in the classes were also eager to share their experience, as some of them had visited to Kharagpur Sanctuary. ठीक है, some of had heard about the Kaziranga National Park, Lakchau Wildlife Sanctuary and Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. देखिए, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक के आपने नाम सुने हैं ना, भरतपुर सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये सेंचुरी, वो रिजर्व, वो सब, ये सारे कुछ नहीं है। ये सारे ना होम है, क्या ये घर है? इसके जानवरों के घर, जानवरों के और इसके पौधों के घर है, दैट्स इट, जहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जाता है, कंजर्व करके। इतनी बात समझो बस, बाकी और डिटेल में मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का क्या अर्थ होता है और उसका क्या कारण है। जब सारे के सारे पेड़ काट देते, ठीक है, great variety of plant and animal exist on the earth, and they essential to well-being and survival of the mankind. And today, a major threat of survival of these organisms is called deforestation. ठीक है, आप बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्लियरिंग, आई सेड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। जब आप बिल्कुल धड़ाके से सारे के सारे पेड़ काट देते हैं, क्लियर कर देते हैं, उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन। क्यों करा जाता है ये? भाई, हमें लैंड चाहिए, हमें बिल्डिंग, घर बनाने हैं, हमें फर्नीचर बनाना है अपना, ठीक है, और ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें। तो इसकी वजह से क्या आता है? हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये सारी चीजें होने लग जाती है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या अभी प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं भाई? डिफोरेस्टेशन, पेड़ तो काट दिए, क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। इससे ये सारी चीजें हो रही है। इससे क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब कर रहा है बैलेंस को, इसके नेचर के बैलेंस को, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपका रेनफॉल और फर्टिलिटी है सॉइल की, वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी चांसेस बढ़ रहे हैं नेचुरल कैलामिटीज के, आपके बाढ़ आने के, आपके सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, पांचवा पॉइंट, राइट। Recall that the plant need carbon dioxide for photosynthesis, and fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased amount of atmosphere. Okay, देखिए, अभी ड्रॉट पढ़ेंगे क्या है। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। जैसे ही CO2 हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे जितने भी आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, वो सारे पिघलने शुरू हो रहे हैं। पिघलेंगे वो, अब उधर से पिघलेंगे तो क्या होगी? बाढ़ तो आनी ही आनी, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं पे बारिश ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, उससे क्या पड़ेगा? आपको सूखा पड़ेगा, ठीक है।
डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। इससे डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटने से भी हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, वो बंजर होने लग जाती है। ठीक है, पौधे और उसमें पौधे उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, जो ट्री है वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। अगर ट्री नहीं है तो आपका ज्यादा सॉइल इरोजन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सप्रेस द लोअर हार्ड रॉकी लेयर। ठीक है, देखिए, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ टर्म आती है इरोजन। ठीक है, इरोजन, इसको समझना जरूरी है। जब ये सॉइल आती है, जब पहले की पहली लेयर ऐसे उठ के चली जाएगी ना, उठ के बह जाएगी पानी के साथ, उसे ही हम बोलते हैं इरोजन। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इरोजन। ओके, द सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और इसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अभी ये तो इरोजन, भाई जो भी फर्टाइल था, फर्टिलिटी थी जिसकी वजह से पेड़ पौधे उगते, वो तो बह के चली गई ना नदी के अंदर, पानी के अंदर। तो क्या होगा, बंजर हो जाएगी भूमि, और जैसे ही बंजर डेजर्ट बनना शुरू हुआ, उसी को बोलते हैं हम डेजर्टिफिकेशन, भूमि का बंजर होना। डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, बंजर हो जाएगी, जमीन के अंदर पानी टिकेगा नहीं। ठीक है, पानी टिकेगा ही नहीं जमीन के अंदर, और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। सो देयर और उस पे क्या, उसकी वजह से क्या आएगा, फ्लड आएगा। अभी पानी ठहर नहीं पाएगा जमीन के अंदर, तो बाढ़ ही आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व करें हम इनको, वो देखते हैं। देखिए, पहली एंड वो जो क्या है, वायरड है डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो प्रोफेसर अहमद उनको फिर लेक्चर देते हैं, क्या कहते हैं, देखिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक विजिट टू, कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ जाते हैं वो, बायोस्फीयर रिजर्व जाते हैं, वो जो अपने क्लासमेट के साथ। शी सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ गए वो, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व गए, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर हैगा। He found here the similar to those upper Himalaya peaks. ये आपका हिमालय में ऊपर पड़ता है, and those belonging to the western part. Professor Ahmed believed that the biodiversity found here is unique. He requests माधवजी, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. वो वहाँ गए, जंगल में ही गए। biosphere reserve मतलब एक तरीके का जंगल था जहाँ पे चीजों को प्रेजर्व किया गया था। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई फिर उनकी। माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि कैसे कैसे इनके जो पर्सनल एफर्ट्स को करते हैं, सोसाइटी, गवर्नमेंट करती है इनको कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट की टेक केयर करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। किस लिए, कंजर्व करने के लिए अपने प्लांट्स को और एनिमल्स। देखिए यहाँ आइए, ये प्रोटेक्टेड एरियाज, ये सारे जितने भी नाम मैंने आपको घर बताए थे ना, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। मतलब यहाँ पर इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप अपने घर में बहुत ज्यादा सेफ है ना, ऐसे ही ये वाले इनके घर है, जानवरों के घर है ये, और ये यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा सेफ है। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कहती है, देखिए ये प्रोटेक्ट करती है बाहर की डिस्टर्बेंस। नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, इसमें एरिया रिजॉल्व होता है वाइल्ड लाइफ का, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जंगल में ही जो है वो उनका एक जगह बना दिया जाता है, और वो वहीं पे वो रहते हैं, खाते पीते हैं, जो भी कर रहे हैं वही करते हैं, वो उनका एक नेचुरल हैबिटेट बन जाता है। फिर आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर आपकी ट्राइब्स वगैरह भी रहती है। ठीक है, एनिमल और जो प्लांट है वो रिसोर्सेज होते हैं उनके, और उनके जो रिसोर्सेज है वो कौन, ट्राइब्स वगैरह यूज करती है। ट्राइब्स समझते हैं ना, जो आपके आदिवासी होते हैं वो। ठीक है, now come to more closer with this बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, देखिए जब बच्चे गए along with प्रोफेसर अहमद और माधव जी एंटर किया बायोस्फीयर रिजर्व में, तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक एरिया है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी अब हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है, उसको कंजर्व करने के लिए एक जगह बनाई गई है, जो कि ये है। पौधों को, जानवरों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, और मेंटेन किया जाता है, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि वो मरे ना इजिली, या फिर उनको कोई ऐसे बाहर से कोई चीज का खतरा ना हो। जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है
And the Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park called Satpura. बात को समझिए, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है, कौन सा है वो? सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वो डोरी एंड आपका पचमढ़ी। देखिए ये आपके लिए एक्टिविटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। आपकी जहां पर भी आप रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, आपके स्टेट के अंदर कितने हैं और आपकी कंट्री के अंदर कितने हैं, वो आपने बताना। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी, बोरी सेंचुरी, ठीक है, पचमढ़ी, पचमढ़ी सेंचुरी, तो ये सारी जगह है जहाँ पे जानवरों को रखा है। नाउ अभी समझते हैं कि फ्लोरा एंड फौना क्या है। फ्लोरा आपके प्लांट है, फौना आपके एनिमल, ठीक है। एज चिल्ड्रन वॉक करते हैं, दे वर वेरी हैप्पी टू सी टॉल teak trees and plant inside the forest. Suddenly पहेली find a rabbit and want to catch it. पहेली को एक रैबिट दिखता है, एक खरगोश दिखता है, वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। She start running after it, और वो उसके पीछे दौड़ने लग जाती है, ठीक है। वो स्टॉप कर, अहमद प्रोफेसर उसको स्टॉप करते हैं और उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल यहाँ पर कंफर्टेबल है और बहुत खुश है अपनी हैबिटेट के अंदर, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आपको भी अभी पता चल गया है कि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है, वहां पर भी हमें जानवरों को दिक्कत नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हैबिटेट के अंदर बहुत ही ज्यादा खुश है, हमें उन्हें नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए। एनिमल प्लांट जब पाए जाते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना। ओके, ये देखिए, ये आपको जंगल में ही देखने को मिलेगा, ये चीता, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज वाइल्ड डॉग। दिस इज व्हाट इज दैट? चीतल। What is that? Wolf. What is that? Leopard. And is that fawn? What is that? Jamandral. ये आपको ऐसे ही आपके घर के पास थोड़े मिलेंगे, ये आपको ऐसी ही जगह पे मिलते हैं जहाँ इन्हें कंजर्व करके इजीली रखा जा सकता। Now let us come to understand what is endemic species. क्या होता है endemic species का मतलब क्या है? Endemic species वो species है प्लांट की और एनिमल की जो कि बहुत एक्सक्लूसिवली पाई जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, नॉट नेचुरली फाउंड। एक्सक्लूसिवली फाउंड मतलब बिल्कुल ही 1-2 गिनती की जगह पे पाई जा रही है, नॉर्मली नहीं मिली। जैसे कि अगर मैं कहूँ चूहा आपको घर में देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, वो सब जगह आपको इजिली आप उसको देख सकते हैं ना, तो वो एंडेमिक नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा जानवर जो आपको दिखना बंद हो जाए, या आपको मान लो अब चूहा आज अपने घर में दिख रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद आप किसी के घर में भी ना दिखे, दुनिया में भी ना दिखे, कहीं कहीं पे किसी नेशनल पार्क में जाके आपको अगर चूहा देखने को मिले, तो वो बहुत स्ट्रेंज बात होगी ना। उसी को ही हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर जोन में पाई जाती है, स्टेट में या कंट्री में पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं हम एंडेमिक। माधव जी ने जो है वो साल ट्री दिखाया, वाइल्ड मैंगो दिखाया, 2 एग्जाम्पल बताए एंडेमिक फ्लोरा के। फ्लोरा मैंने बताया था आपको पौधा, पचमढ़ी इसमें बायोस्फीयर रिजर्व। विशन एक ग्रेट जाइंट स्क्वायरल है, ठीक है, ये ग्रेट जाइंट स्क्वायरल है, और फ्लाइंग स्क्वायरल है जो कि एंडेमिक हैगी इस एरिया में। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि that the destruction of their habitat, increasing population and introduction to the new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence। देखिए जो हम लोग क्या करते हैं, उनके जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो बेचारे कहाँ रहेंगे? वो तो जानवर तो जंगल में ही रहते हैं ना, तो जंगल तो काट दिए हमने सारे के सारे, वो कहाँ जाके रहेंगे? तो उनकी हैबिटेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हार्मफुल होने लग गई, हार्म होने लग गया, ठीक है, तो वो बचती ही नहीं, अब मर जाते हैं बेचारे। स्पीशीज क्या होता है, एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जिसको जो कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग के लिए, एंड दिस मीन दैट द नंबर ऑफ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली with the member of their own species, not with the member of other. Member of the species have a common character. देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम पढ़े, तो आपका पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की थी, जैसे कि प्रोफेसर अहमद ने भी एक्सप्लेन किया था कि किलिंग एंड पोचिंग होता है जबरदस्ती मार के फिर उनको बेचना, उनकी बॉडी को बेचना।
कैप्चर करना एनिमल को बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल मना है और पनिशेबल है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर सजा या केस हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिजर्व करती है, फॉरेस्ट को प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को। और उन्होंने ये भी बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अलाउ करती है कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को, जिसमें कि आप मेडिसिन इकट्ठा कर सकते हैं, ये लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी गाय भैंसों को चरा सकते हैं। ऐसी जो चीजें हैं वो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इजिली कर सकते हैं। ओके, इट इज पिटी दैट द even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। क्या है ये, देखो कितनी शर्म की बात है ये, कितनी दया की बात है ये, कि जहां पर हमने एक प्लेस बना दिया तो ये जो है वो रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया है, ये इसको भी लोग नहीं छोड़ते, चोरी उस करके उसमें घुस जाते हैं, फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, जानवरों को मारते हैं, मार के ले जाते हैं, उनकी बॉडी को मार्केट में सेल करते हैं। तो ये सारी चीजें देखो अपनी कंट्री में भी होती है, हर जगह होती है। तो इस चीजों से हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ये जो है वो हमारे जो एनिमल है, जो हमें नेचुरल जो डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, और ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल पार्क अभी हम पढ़कर आए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अभी तीसरा पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में, सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में। बच्चे वहां गए थे, बहुत ईगर थे ये जानने के लिए कि देखिए बहुत ही लार्ज और डाइवर्स जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया है, बिल्कुल इकोसिस्टम की तरह बनाया गया है, जहाँ पर फ्लोरा को, फौना को, बिल्कुल लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, पहला ऐसी जगह है फॉरेस्ट का ऐसा जगह है जिसे रिजर्व किया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इंडियन टीक पाए जाते हैं, इंडियन टीक के जो पेड़ है वो पाए जाते हैं। एंड देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 1000 से ज्यादा एक 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। As the children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it, and the Mahadaji explained that the Project Tiger, Satpura Tiger Reserve, मतलब वहां पर स्पेशली टाइगर को भी रिजर्व किया जाता है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में माधव जी ने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम लॉन्च किया था कि टाइगर को अपनी कंट्री में क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो हमारे देश के लोग या बाकी कहीं के भी लोग देखिए क्या करते हैं, वो जाते हैं शिकार पे जाते हैं, टाइगर्स को मारते हैं और उनकी जो खाल होती है, उनकी जो स्किन होती है उसको सेल करते हैं मार्केट में, उसकी हड्डियों को सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो उसलिए ये टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया कि वहां पे टाइगर को भी क्या करेंगे हम कंजर्व करके रखें। टाइगर जो है वो वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। ये धीरे धीरे जो है वो हमारे यहाँ से गायब होते जा रहे हैं, मतलब पा ही नहीं रहे हैं, ये मर रहे हैं धीरे धीरे, इनको मारा जा रहा है धीरे धीरे। ये कुछ खुद मर जाते हैं, कुछ इनको मारा जाता है पोचिंग वगैरह करके, सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ठीक है। टाइगर जो है वो इंडिया से खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, तो हम अपनी जो नेचर ने हमें दिया है हम वो भी नहीं संभाल के रख पाते। जो आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व है इज अ यूनिक इन सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज बीन सीन देयर। सतपुरा में कुछ टाइगर्स देखे गए हैं, जिससे कि आपका लॉयन और एलिफेंट और वाइल्ड बफेलोज भी देखे गए हैं, बारहसिंगा भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें ये नॉर्मल देखने को मिल रही है। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू लेवल दे माइट फेस एक्सटेंशन। जो एनिमल बिल्कुल बहुत ही लगातार से उनका नंबर जो है वो गिरता जा रहा है और बिल्कुल वो खत्म होने की कगार पर है, उसे हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, जिनकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। Bujo is reminded of the dinosaur which came to extinct as a long ago। देखिए डायनासोर पहले हुआ करते थे, अब एक्सटेंट हो गए ना, तो बिल्कुल ऐसे ही एक टाइम पे वो भी एंडेंजर्ड एनिमल हुआ होगा, तो वो एक्सटेंट हो गया है। अब हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं कि भाई डायनासोर कैसा दिखता था, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी उस चीज। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल ऑफ द हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। देखिए मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं लोग ही, इंसान ह्यूमन की एक्टिविटी ऐसी है, जब वो चराते हैं अपनी गाय भैंसों को,
पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं एनिमल को उन, ठीक है, तो उनको फिर ये जैसे वो क्या करते हैं, इस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। At a time, we kill snake, frog, lizard, bat, all ruthlessly without realizing their importance in ecosystem. देखिए, अगर हम इन सब जानवरों को मार देंगे एक ही साथ, तो क्या हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा बचेगा? क्या हम हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, क्या हम उनको ये बता पाएंगे कि देखो ये स्नेक ऐसा दिखता था, या ऑल ऐसा दिखता था, या बैट ऐसा दिखता था, लिजर्ड ऐसी दिखती थी? तो हम खुद ही अपने इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी एक स्पीशीज डिस्टिंक्ट हो जाती है पूरी की पूरी एक तो बहुत बड़ा दिक्कत है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उस हमारा इकोसिस्टम वर्क नहीं कर पाता फिर इजीली। अभी दूसरी बात एक समझ आती है, इकोसिस्टम क्या होता है भाई? ऑल मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब सारी चीजें आपस में मिलते जुलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ डील करते हैं, क्लाइमेट, सॉइल और जैसे रिवर डेल्टास के साथ, तो इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। देखिए, रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक सोर्स है बुक का, जिसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कौन सी जो एनिमल है वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, धरती से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वो एंडेंजर्ड, ठीक है। माइग्रेशन क्या है? जब एक्सक्लूजन होता है एक पार्टी का, एंटर इनटू द डीप इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। माइग्रेशन बेसिकली होता है आपका जब एक जगह से छोड़ के बर्ड फ्लाई कर जाता है किसी दूसरी जगह पे। देखिए, माइग्रेटरी बर्ड के बारे में हमने ये जाना हुआ है कि वो फ्लाई करते हैं दूसरे एरियाज में किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। लेट्स से कि अगर इंडिया है, इंडिया के अंदर अगस्त से लेके मार्च तक बहुत ठंड रहती है, विंटर रहती है। कोई ऐसी बर्ड है हमारे पास जो कि यहाँ नहीं रह सकती ठंड के अंदर, इस माहौल में, तो क्या करेगी? वो फ्लाई कर जाएगी, उड़ जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी, श्रीलंका चली जाएगी या किसी और ऊपर चली जाएगी, किसी और कंट्री में चली जाएगी जहां पर उसे गर्मी का माहौल मिले, क्योंकि वो सरवाइव ही गर्मी के माहौल में रह सकती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, देखिए ये बता रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ लगते हैं एक कागज को बनाने के लिए, तो इसीलिए हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत एनर्जी, वाटर, पैसा लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, और बहुत सारा केमिकल भी लगता है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, पेपर मिल के लिए, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से देखिए, जो आप पेड़ काटते हैं वो पेड़ लगाइए, कंजर्व कीजिए। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट गवर्नमेंट भी लेकर आई हुई है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स लाए हुए हैं, लेकिन देखिए, हम जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें अपने आसपास जो है वो पेड़ों को लगाते रहना चाहिए। एक नंबर को एक आसपास एक अच्छे थोड़ा हरा भरा रहना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए हमारा वातावरण अच्छा बन सके, हमें अच्छा लगे देख के, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले, फ्रेश ऑक्सीजन मिले, ठीक है। तो ये सब हमें अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, ठीक है। तो देखिए, एक और एज एन, अगर आप इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप नेचर के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि आप एक साल में अपने बर्थडे के ऊपर एक प्लांट ट्री को प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक साल के अंदर 356 डेज के अंदर अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो वो एक पेड़ बनेगा, ठीक है। वो लाइफ टाइम के लिए आपको ऑक्सीजन देगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो करिएगा, ठीक है। अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा उससे। देखिए, ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कौन सी जगह है वो भाई? दैट इज सेंचुरी। उसे क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। स्पीशीज फाउंड ओनली इन द पर्टिकुलर एरिया, जहां पर बिल्कुल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएंगी, वो है आपका एंडेमिक। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस, दूर चली जाती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस। डिफरेंशिएट करना है बायोस्फीयर रिजर्व में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। देखिए, ये जो एरिया है यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, डेंजर से दूर रखा जाता है, हंटिंग वगैरह नहीं होती है। प्रोटेक्शन है, सुटेबल लिविंग एनवायरमेंट कंडीशन है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, पचमरी
सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। इट इज ऑल्सो अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हेल्प करता है प्लांट को, एनिमल को, सबको कंजर्व करता है ये, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत पॉपुलर है। देखिए जू और आपको जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप डिफरेंस बताना है। इसमें फैसिलिटी होती है कि एनिमल को पब्लिकली रख सकते हैं आप दिखाने के लिए, आप जू में जा सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वही ये चीज क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। आप ये प्रोटेक्ट किया जाता है तो आप इतना इजिली नहीं जा सकते हैं वहां पे। ये आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है, जबकि ये नेचुरली रखा जाता है एनिमल्स खुला। एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती है, ये क्या होती है, ये बिल्कुल होने वाली होती है एक्सटिंक्ट। समझ आ रही है? पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज दैट इज वन वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जैसे कि आपका टाइगर, वेल, लिपर्ड, ये सब हो गया। ये इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल गायब हो चुकी है। एक भी स्पीशीज हमारे पास ऐसी नहीं है, एक भी जानवर नहीं बचा वो स्पीशीज का, वो होता है एक्सटिंक्ट। और कुछ ऐसे जो कि अभी कुछ कहीं कहीं पर पाए जा रहे हैं वो एंडेंजर्ड, जैसे कि आपका डोगो, आपका डायनासोर हो गया, वो आ गया, पैसेंजर पीजन हो गया, ये हम आज है ही नहीं हमारे बीच, ठीक है। इनकी कोई और बच्चे नहीं है, इनका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई असलियत में हमारे पास ये नहीं है आज के टाइम पे, बस हमारे पास पिक्चर है कि ये कभी हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए फ्लोरा एंड फौना, ये क्या करता है, रेफर करता है ऑल लिविंग प्लांट्स को इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर। आपके ये सारे फ्लोरा ये आ सकता है इसके अंदर एग्जाम्पल। दूसरा ये सारे एनिमल, फौना इज ऑल अबाउट एनिमल, इसमें आपका लिपर्ड, वॉल्फ, वाइल्ड डॉग, ये सब आ जाता है, ठीक है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन दिस। देखिए वाइल्ड एनिमल के ऊपर डिफोरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है आपको खुद पता है ये चीज। देखिए अगर आप सारे के सारे पेड़ काट देंगे तो बेचारे रहेंगे कहाँ पर, ठीक है, रहेंगे कहाँ पर, तो उनका जो है वो इसीलिए उनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे मरते चले जाएंगे, वो जगह तो है नहीं उनके पास रहने के लिए। एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, आपका CO2 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, CO2 बढ़ गया तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा तो बाढ़ तो आनी ही आनी है, ठीक है। सूखा पड़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, दोनों में से एक केस हो जाएगा। सी देखिए आप इफेक्ट क्या होता है डिफोरेस्टेशन का विलेजेस पे, विलेज पे क्या इफेक्ट होता है डिफोरेस्टेशन का। देखिए अगर प्लांट और नहीं होंगे या इरोजन हो जाएगा तो वो खेती कैसे करेंगे, ठीक है। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो वो सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल रह जाएगी, ठीक है। उस पे क्या है, खेती नहीं कर सकता फिर इंसान, वो और दिक्कत हो जाएगी। विलेजेस जो फार्मर्स है वो कहाँ जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। इफेक्ट बताना है सिटीज के ऊपर, सिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा आएंगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सारी चीज, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको बताना है। देखिए आपका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा बढ़ रहा है, ये सारे चीजें इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। CO2 इंक्रीज हो रहा है, उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इससे नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा की ज्यादा बढ़ रही है। क्या इफेक्ट क्या होगा डिफोरेस्टेशन का हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। देखिए डिफोरेस्टेशन स्लोली चेंजिंग आवर एनवायरमेंट कंडीशन, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, सोयल इरोजन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, पर प्रभाव पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन क्या है, बहुत सारे दिक्कत वो झेलने वाली है डिफोरेस्टेशन की। ओके, व्हाट विल हैपन इफ, अगर वी गो ऑन कटिंग ट्री, क्या हो जाएगा अगर हम सारे पेड़ काट देंगे, तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। बायोडाइवर्सिटी जो है एरियाज है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिवियरली इफेक्ट होंगे। उसके बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, आपका सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, सोयल इरोजन हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, ये दिक्कत हो जाएगी। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर आपने एनिमल की हैबिटेट को डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इट विल फोर्स टू गो टू द अदर प्लेस। वो क्या करेगा, वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह भागने की कोशिश करेगा, या एनिमल को क्या कर देते हैं, मार दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में एनिमल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। भाई एक जगह पे तुमने कब्जा कर लिया, वो जगह छोड़ के तो कहीं और रहने जाएगा ना, तो उसी में ही दिक्कत इनको ये आती है कि जब ये अपना प्लेस छोड़ के जा रहे होते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो आधे तो वहीं मर जाते हैं।
टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, क्या होगा इसके बाद? उसके बाद आपको हार्ड और रॉकी नेचर दिखेगा, लेस फर्टाइल सॉइल हो जाएगी, आप खेती नहीं कर पाएंगे, बंजर भूमि हो जाएगी। आंसर ब्रीथ करना है आपने, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें क्यों कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को? बिकॉज हमारे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमें नेचर से मिले हैं, अगर हमने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, जिंदा नहीं रखा, तो ये डिस्ट्रक्शन है हमारा भी और इनका भी, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो भी आज के टाइम पे इनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं जो लोग आसपास के जो होते हैं वो अपनी जरूरतों को यहाँ से पूरा करते हैं और इनको मार देते हैं और सिर्फ चंद पैसों के लिए इनको बाजार में इनकी स्किन को, इनकी बोन्स को, हड्डियों को और इनको बेचा जाता है। ठीक है। सम ट्राइबल डिपेंड ऑन जंगल, जो ट्राइब्स हैं वो जंगल पे डिपेंड रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं वहां से अपना फूड गैदर करते हैं, अपना खाना पीना, जल, ईंधन इकट्ठा करते हैं, ब्रांचेस के कपड़े पहनते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं, डेली की एक्टिविटीज अपनी वहीं पे करते हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द कॉजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस है? कारण बताइए। सबसे पहले तो हमें तो अर्बनाइजेशन करना है, फैक्ट्रियां लगानी है हमने, इसीलिए हम पेड़ काट देते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? कारण है। कौन से पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव क्या है? सॉइल इरोजन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, पानी की साइकिल को, वाटर साइकिल डिसरप्ट हो रही है। ठीक है। ई देखिए, व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक मेंटेन करती है रिकॉर्ड को, जिसमें सारे के सारे एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या है आपको ये बताना है। देखिए, माइग्रेशन रेफर करता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट टू द अदर प्लेस, जब अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाते हैं उसे ही बोलते हैं। ठीक है। Next question, in order to meet ever increasing demand in factory for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut the tree for such project? देखिए, ये कह रहा है कि डिमांड है फैक्ट्रीज को बड़ा करने की और जगह, फैक्ट्रीज बनाने के लिए जगह बनाने की, तो इस जगह, उस जगह को पाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या ये बिल्कुल सही बात है? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो इससे क्या होगा कि हम सारे के सारे पेड़ काट देंगे, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, उसके साथ हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, कहीं पे बाढ़ आएगा, कहीं पे सूखा पड़ेगा, तो दिक्कत बढ़ेगी उससे। ठीक है। अभी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें ऐसी फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पर पेड़ है ही नहीं। आई बात समझ? तो ये एक पॉजिटिव सोल्यूशन हो सकता है कि हम अपने पेड़ों को, अपनी फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर ऐसी दिक्कत हो ही ना, जहां पर खाली पड़ा हो, फॉरेस्ट ना हो। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? कैसे आप ग्रीन वेल्थ ऑफ लोकेलिटी, अपनी ग्रीन वेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं अपनी लोकेलिटी के अंदर? देखिए, कैसे करेंगे आप? आपको क्या करना है? टेकिंग केयर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज ग्रोइंग इन एंड अराउंड आवर लोकेलिटी। आपको अपने आसपास पेड़ उगाने हैं और कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, लोगों को एनकरेज करना है पेड़ लगाने के लिए। ठीक है। और यंग बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये बताना है कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पेड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। देखिए, डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, क्यों? डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़, देखिए ट्री है तो रेन है, ये बात ध्यान रखिए, अगर टी नहीं तो रेन नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है ये। ट्रांसपिरेशन किधर से होता है? ट्री से होता है। जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा, इवेपोरेशन ही नहीं होगा, तो बादल कैसे बनेगा? बादल कैसे बनेगा? और बादल नहीं बनेगा तो ये नहीं आएगी ना, आपका ये ट्रेन नहीं होगा। इसमें यही क्या हुआ है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो CO2 बढ़ जाएगा, उससे आपके ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और सूखा ही पड़ेगा।
ये लोकेशन है, आपको ये बताना है नेशनल, कौन सा नेशनल पार्क दिल्ली के नियर है, तो आपका जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट, ठीक है। वाई शुड पेपर बी सेव, पेपर को क्यों सेव करना चाहिए, क्योंकि एक पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, इसीलिए हमें पेपर को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, दोनों साइड राइटिंग करनी चाहिए, अवेयरनेस को फैलाना चाहिए, पेपर को बहुत इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड पजल, देखिए स्पीशीज, ये आपका कैसे है, डाउन डाउन इस तरीके से, स्पीशीज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, क्या बोलेंगे उन्हें, फर्स्ट वाला है आपका एंडेंजर्ड, क्या लिखेंगे, एंड जी ई आर एंडेंजर्ड, ओके फाइन। उसके बाद सेकंड है आपका रेड डेटा बुक, ओके। फिफ्थ इज योर DESERT, डिजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस है आपका ये इस तरीके से बनेगा, एक्सटेंट EINCT, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा endemic, राइट, एंड देन योर biodiversity patterns, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पजल, ये देखिए पूरा सॉल्व हो गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, अगर ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।